हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी मैं मेंस की सुबह सुबह जो शुरुआत कर रही हूँ वो मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ रही थी। ठीक है, तो मुझे किसी ने मेंस के लिए बुक लिस्ट पूछी थी। ठीक है, तो मैं बुक लिस्ट को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो ये है कि मेरा जो पिछला प्री का है सिलेबस, ठीक है, बुक्स उससे थोड़ा बहुत जो मेरे ये है कि मुझे नॉलेज है उस थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ। और नोट्स में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब किसी इंस्टीट्यूट्स का, मतलब एक इंस्टीट्यूट को नहीं लेके चलती हूँ। जिसका अच्छा रहता है, मतलब जो सब्जेक्ट का या फिर जिस टॉपिक का, सब्जेक्ट को भी छोड़ के हम टॉपिक पे जाते हैं कि हमारा टॉपिक कवर होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ये डिपेंड नहीं करता है कि हम किस बुक लिस्ट को ये फॉलो कर रहे हैं या किस इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब जैसे कि कुछ टॉपिक हो गया उठाया मैंने, जैसे निसार टॉपिक उठाया है, तो मैं सर्च करूँगी निसार यूपीएससी हिंदी। ठीक है, तो बाजीराव का आ जाता है, दृष्टि का भी बहुत अच्छा रहता है, नेक्स्ट आईएएस का भी मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, उसका भी अच्छा खासा कंटेंट रहता है। तो मैं तीनों को मिक्सअप करके जो भी डाटा मुझे चाहिए, जैसे इसका क्या क्या, मतलब इसमें अमेरिका का कितना योगदान है, इंडिया का कितना योगदान है, किससे क्या फ़ायदा होगा और आगे कितना साल तक ये चलेगा, तो वो सब मैंने एक टॉपिक में लिख दिया है। तो इस तरह से मैंने टॉपिक बनाए हैं। एक टॉपिक को मैं बिल्कुल जितना भी पीवाईक्यू है उससे पहले उठाती हूँ, देख लेती हूँ पीवाईक्यू से। जैसे चंपारण हो गया, चंपारण से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ भी आंदोलन के बाद इसका क्या असर पड़ा, ये कैसे अलग था और इसको पीछे क्या कारण थे, उन सबको कवर करने की कोशिश करती हूँ इस तरह से। तो मेरा में से कि आप अगर बोलेंगे तो मैं हर टॉपिक का ऐसे करके आपको डिटेल सिलेबस दूंगी। पर देखो, मेरा है कि मैं मेंस पे ज़्यादा श्योर नहीं हो रही ना, मैंने भी इतना कभी आपको मेंस के बारे में इतना आपको गाइडेंस नहीं दी है, क्योंकि मेरा खुद का ही आप लोगों को पता है कि नहीं हुआ है। तो उस तरह से तो अभी मैं आजकल है कि मैंने अपना न्यू ईयर का ये बनाया है कि इस बार मैं अच्छे से फॉलो करूँगी, मतलब कि एटलीस्ट नोट ना बनाऊँ तो पर मैं अच्छे से नोट्स पर इसमें तो न्यूज़पेपर को कवर करूँगी। कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, उसका कभी मतलब मेरा होता है कि बिल्कुल बहुत एक मंथ का बहुत अच्छा बन जाता है और एक मंथ का नहीं बनता है। ठीक है, तो उस तरह से मेरा कोशिश है कि अभी स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर में ये है। और मुझे किसी ने आंसर राइटिंग का पूछा था, तो मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है। तो धीरे धीरे जैसे कि मेरा 2 दिन अभी आंसर राइटिंग हुआ है, तो मैं अभी वही कर रही थी। जैसे 1935 का ये मैंने किया था, तो धीरे धीरे करके जैसे मेरा खुद का इम्प्रूव होगा तो मैं आपके साथ थोड़े से ट्रिक्स जो होते हैं या मैं कैसे करती हूँ वो एक सीरीज़ चलाऊंगी, मतलब शॉर्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, उससे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मुझे किसी ने एनसीईआरटी का पूछा था ऑब्जेक्टिव वाला, तो एडोटेरिया ने पिछले ही साल चलाया था, 70 प्री के टाइम में चलाया था एक मतलब कि एनसीईआरटी का सीरीज़, तो उसको फॉलो किया था मैंने। तो मुझे फ्री में ही मिल गया था, मतलब टेलीग्राम के थ्रू। तो इस तरह से वो था, तो अगर मुझे कोई मिला तो मैं आपको वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और ये है कि इसके बाद फिर मैंने अपना आंसर राइटिंग करने के बाद वो है कि अब मैं वही कि मैंने इस बार सोचा था कि मैं फॉलो करूँगी तो मैं फॉलो नहीं कर पाई। तो मेरा ये कि 3-4 दिन का मेरा पेंडिंग हो चुका है, तो मैं सारे जो एडिटोरियल है उसको नहीं लिख रही पर उसको मैं पढ़ रही हूँ कितना कुछ हो रहा है। जैसे कि एक ये था कि एक मैं नीति आयोग का पढ़ रही थी, वरुणी ऐप का करके, कि उसने लॉन्च किया है वो तरह से। और फिर मैंने ये एक डाटा मुझे मिला था, तो आपको पता है पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससी का टॉपिक पिछली बार भी आया 70 में, उसको मैंने लिखा भी था, तो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ी इसको। और मेरा यही था कि आज का रूटीन कि मैं आज अपने थोड़ी सी आंसर राइटिंग की थी, मेंस के लिए पढ़ा था। और मैं अभी आज का मेरा यही है कि मेरा ये पिछला जो मेरा न्यूज़पेपर रह गया उसको कवर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।